नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि मुकेश सहनी ने अब भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं को टारगेट में लिया है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका 36 का आंकड़ा क्यों हो गया है। क्या मुकेश सहनी अपरिपक्व राजनीतिक हैं या फिर मुकेश सहनी का डील जो राजद से या भाजपा से था या क्या एनडीए से वो सही तरीके से नहीं हो पाया, जिस वजह से मुकेश सहनी को हार खानी पड़ी है। और इससे अब तिलमिलाए मुकेश सहनी अपने भाजपा विधायक को भी खोने का और फिर अपने मंत्री पद खोने का जो दुख है वो इसी से प्रकट होता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं को टारगेट में लेते हुए उनके गृह जिले में लगातार कैंप करना शुरू कर दिया, कार्यालय खोजना शुरू किया और उन्होंने कहा कि 2024 में इन 6 नेताओं को हराएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बेतिया स्थित गृह जिला में उन्होंने कार्यालय खोला है। तो दूसरी बार नित्यानंद राय जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम चेहरा माने जाते हैं, उनके गृह क्षेत्र में भी उन्होंने कार्यालय खोलकर उजियारपुर में यह बताने का प्रयास किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हराएंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन क्या एक बार फिर मुकेश सहनी की बड़ी भूल साबित होगी? क्या सहनी समाज के सभी नेता मुकेश सहनी के इस कदम को सही मानेंगे? क्या सहनी समाज के अन्य लोग, महिला समाज के अन्य लोग अन्य राजनीतिक दल में नहीं हैं? अगर हम कहें तो मुकेश सहनी का जो मल्ला का बेटा होने का जो एक लगा था छाप वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाया गया था उसके बाद बिहार के किसी जिले में आंदोलन नहीं हुआ। मुकेश सहनी के प्रति जो एक भाव था वो स्पष्ट नहीं आया, जिसे राजद या एनडीए उसे गंभीरता से मुकेश सहनी को नहीं लिया। देखिए एक रिपोर्ट उजियारपुर से। राजनीति में हार खाए हुए मुकेश सहनी के समक्ष अब जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। उन्हें लगता है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। उनका आक्रोश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर भी है। मुकेश सहनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता भी आज मुकेश सहनी का साथ छोड़ चुके हैं। इसलिए मुकेश सहनी राजद के कई विधायकों के अपने संपर्क में भी रहने की बात करते हैं। लेकिन मुकेश सहनी को यह सोचना पड़ेगा कि कोई भी नेता, खासकर विधानसभा चुनाव से पहले, उनके साथ खुलकर मंच पर नहीं दिख सकता। मुकेश सहनी अब भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं को टारगेट में लेकर 2024 के चुनाव में हराने का मन बना चुके हैं और वह अपने समाज के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। पहले बेतिया में और उजियारपुर में यानी कि नित्यानंद राय के गृह क्षेत्र में उन्होंने हराने के लिए अपना कार्यालय खोला है और कहा है कि नित्यानंद राय के साथ भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं को हराने का कार्य करेंगे। समाज को गुमराह किया, 25 सीट और डिप्टी सीएम पे बात करके और सीट का घोषणा नहीं करना, उसको क्या इतना महंगा गिरा? वो तो हम तो कहते थे कि भाई आपको रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको 5 साल के लिए उनका टॉप टाइम उनका खत्म हो गया, वो सत्ता से बाहर हो गए। अभी वो अफसोस करते हैं, अभी मिलते हैं तो कहते हैं आप जल्दीबाजी किए। हमने कहा भैया हम जल्दीबाजी किए, आपको अभी एहसास हो रहा कि हम जल्दीबाजी किए? उस दिन आपके मुंह में कोई कुछ डाल दिया था कि हमारा सीट का घोषणा नहीं किए, लेकिन आपने उनको एहसास हो गया कि हमने निशान समाज के साथ चीटिंग किए तो हम सत्ता से दूर हो गए। और आज भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास है। आज दिल्ली के नेता फोन करते हैं कि जो गलती हुआ उसको हम ठीक करेंगे, आप तय बना के रखिए। हमने बोला तय बनाने की क्या बात है, हम तो अपने काम करने के लिए पूरे बिहार में लगे हैं और जो लोग हमारे साथ गलती किया उसको ठीक करेंगे। और गलती करने वाले बिहार में 6 नेता है और 6 नेता में एक को तो ठिकाना लगा दिए। बेतिया में जाकर कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और बेतिया लोकसभा का तैयारी वहां पे चालू हो गया है और दूसरा को आज लगाने की याद है। उजियारपुर लोकसभा सीट मजबूती से तैयारी होगा और वीआईपी पार्टी हर हाल में यहाँ पे चुनाव लड़ेगा, चाहे परिणाम को भी। और हम तैयारी कर रहे हैं और उनको समझ में आ जाएगा कि
कि निषाद समाज के जो वर्षों से निषाद का बेटा ने, निषाद के लोगों ने सपना देखा था कि हमारे भी अच्छे दिन होंगे, हमारे भी आवाज होंगे, पटना में उठेंगे, हमारे भी नेता होंगे, पटना में हमारी बात करेंगे। लेकिन निषाद समाज का वर्षों कि हम बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं और उन्होंने उनके षड्यंत्र से हमारे पार्टी को तोड़ा गया, दिल्ली में गलत तरीके से कन्वेंस किया गया। ऐसे नेता को 2024 में हम बताएंगे जो लोग नेता निषाद समाज का सपना को अपने पैरों तले कुचला है, उस नेता को 2024 में निषाद समाज अपने पैरों तले कुचलने का काम करेगा। इसके लिए आज मजबूती से आज हम लोग उजियारपुर लोकसभा में क्षेत्र में हम कार्यालय का उद्घाटन किए और मजबूती से हम लोग पार्टी को विस्तार करके मजबूती से यहाँ पे तैयारी करेंगे और हर हाल में उजियारपुर लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी का दावेदारी होगा, वहाँ पे वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट होगा, चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी अपनी गलती या फिर कहे राजनीतिक और परिपक्वता की वजह से न सिर्फ अपने पार्टी के विधायकों को खो चुके हैं बल्कि मंत्री पद भी गंवा चुके हैं। अब उनके समक्ष एक कठिन चुनौती है कि अपने पुराने वजूद को कैसे बिहार की राजनीति में वापस लाएं। इसके लिए उन्हें अब अंदरूनी राजनीति और रणनीति तैयार करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके साथ कभी मांझी से तो कभी चिराग पासवान से, इसके अलावा राजद के कई नेताओं और विधायकों के बीच संपर्क में है, बल्कि जदयू के भी कई विधायकों के संपर्क में रहने की बात करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उन लोगों को मुकेश सहनी पर कितना विश्वास हो पाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी एक बार राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ चुके हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भी साथ छोड़ चुके हैं। इस परिस्थिति में मुकेश सहनी वापस लौटने के लिए उनके नेताओं का सहारा लेना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।